देखिए स्टूडेंट्स, आपका ये जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स में आप देखेंगे कि ये आपका यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में सबसे पहले मानव अधिकारों के बारे में बताया गया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। जहाँ भी अधिकारों की बात आती है उस शब्दावली को फ्रेंच शब्दावली है, इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। लेकिन भारत में जो ये फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है, इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स को भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में और भाग 3 में रखा गया है और आर्टिकल्स में ये 12 से 35 तक के आर्टिकल में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स को मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार क्या होता है? वह अधिकार जो मूल रूप से हमें प्राप्त होता है, वह अधिकार जो हमें जन्म सिद्ध है या जिस अधिकार को राज्य बाधित नहीं कर सकता है और जिन अधिकारों के बिना एक सम्मानपूर्ण जीवन, एक नागरिक, एक मनुष्य के रूप में जीवन निर्वाह करना संभव नहीं है, उन अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं या मूल अधिकार कहा जाता है। देखिए अनुच्छेद 12 में यानी आर्टिकल्स 12 में यह बताया गया है इनके डिफिनेशंस के बारे में। यह क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है और किसे मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तमाम चीज़ों का उल्लेख अनुच्छेद 12 में किया गया है। अनुच्छेद 13 में स्टेट्स के बारे में बताया गया है। स्टेट्स यानी स्टेट के अंतर्गत भी डिफाइन किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी। लोकल बॉडीज़ की बात करें तो जैसे आपका ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस, नगर निगम और ग्राम पंचायत, यानी ये जो स्थानीय स्तर की सरकारें होती हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 13 में यह बताया गया है स्पष्ट रूप से कि राज्य कोई भी ऐसा कानून, कोई भी लीगल ऐसा एक्ट नहीं करेगा जिसके तहत फंडामेंटल राइट्स बाधित हो, या राज्य के द्वारा बनाया गया कोई भी ऐसा कानून नहीं होना चाहिए जो किसी व्यक्ति के या संस्था के फंडामेंटल राइट्स को डिस्टर्ब करे, फंडामेंटल राइट को खत्म करे। तो राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा, इस बात का स्पष्ट उल्लेख अनुच्छेद 13 में किया गया है। अब फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो जो मूल संविधान था, या जो संविधान बना, जो संविधान निर्माता हमारे देश में संविधान बना रहे थे, उस समय 7 मूल अधिकार दिए गए थे। 7 फंडामेंटल राइट्स हैव गिवन टू द बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशनल बेग बिल्डर्स, बट 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1978 में, जिसके तहत 7वां जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसे फंडामेंटल राइट की सूची से हटाकर उसे लीगल राइट में डाल दिया गया। 300A यानी 300A आर्टिकल में इसको सम्मिलित कर दिया गया। यह फंडामेंटल राइट नहीं रह गया, संपत्ति का मूल अधिकार अब एक लीगल राइट है। पहले संपत्ति का मूल अधिकार फंडामेंटल राइट था, इसे अनुच्छेद 301 में डाल दिया गया। तो वर्तमान में कहा जाए तो हमें 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। ये 6 मूल अधिकारों का वर्णन अलग अलग अनुच्छेदों में किया गया है। पहला अगर बात करें तो 14 से 18 अनुच्छेद के बीच में समानता के अधिकार की बात की गई है, राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है। अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है, राइट टू फ्रीडम के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 23 और 24 में राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात की गई है, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह 23 और 24 अनुच्छेद में बताया गया है कि आपको शोषण, आपका कोई शोषण कर रहा है तो शोषण के विरुद्ध कार्रवाई करने का आपको पूरा मूल अधिकार प्राप्त किया गया है या प्राप्त है। अनुच्छेद 25 से 28 में आपको आपके सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों को करने का मूल अधिकार प्राप्त है, राइट टू एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्टिविटीज। और अनुच्छेद 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान का आत्मा कहा और हृदय कहा, और कहा कि यह ऐसा मूल अधिकार है जिसके तहत आप सभी अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है, संवैधानिक अधिकार क्या है कि अगर राज्य या कोई भी व्यक्ति या संस्था आपके अधिकारों पे बाधा उत्पन्न करता है, आपके अधिकारों को खत्म करता है, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय के समझ में जा सकते हैं। तो न्यायालय को, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट को, हमारे मूल अधिकारों का या संविधान का रक्षक कहा जाता है, संरक्षक कहा जाता है। वह गार्जियन है, ही इज द गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि
उसमें जो समता का अधिकार है उसे 14, 15, 16, 17, 18 अनुच्छेदों में विभाजित किया गया है। समता का अधिकार का बात करें तो आर्टिकल 14 में बताया गया कि सभी व्यक्ति कानून के सामने समान है, इसलिए कि कानून की आंख पे पट्टी बनी है। इसका मतलब कानून के नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई राजा महाराजा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई महिला पुरुष नहीं है, किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को बाधित किया गया है। और कानून की समझ समानता का अधिकार है, कानून का शासन है, और अनुच्छेद 14 के द्वारा यह आपको प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, रंग, वेशभूषा, जन्मस्थान आदि के आधार में किसी भी तरह का भेदभाव करने से मना किया गया है। यानी आपको भेदभाव रहित समाज में रहना है, आपको किसी भी प्रकार का आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सोशल डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड बाय दिस एक्ट, दिस फंडामेंटल राइट। एंड आर्टिकल 16 में आपको बताया गया कि सरकारी नियोजन है, सरकारी सेवाओं में, नौकरियों में, रोजगार में समान अवसर की बात की गई है। सभी को अवसर की समानता है, सभी को समान रूप से इस नौकरी में आवेदन करने का और इस नौकरी को प्राप्त करने का मूल अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, छुआछूत को अंत कर दिया गया है। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बुराई थी कि छुआछूत, अनटचेबिलिटी की बात होती थी और लोग इससे सोशल डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाते थे। इसको खत्म कर दिया गया अनुच्छेद 17 के द्वारा। और अनुच्छेद 18 के द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया, यानी राजा महाराजा जो पहले उपाधि लेते थे, स्वर्ग उपाधि मिलती थी, नाइटहुड की उपाधि मिलती थी, ये किसी भी तरह की उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। शैक्षणिक उपाधि को ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पढ़ लिख के डॉक्टर बन गया तो डॉक्टर लगाते हैं, इंजीनियर बन गया तो इंजीनियर लगाते हैं, मान लीजिए कोई आर्मी में है, लेफ्टिनेंट हो गया, कर्नल हो गया, जनरल हो गया, ब्रिगेडियर हो गया, जैसे ब्रिगेडियर सूर्यभान सिंह, तो कैप्टन राकेश शर्मा, तो इस तरह से वो नाम के आगे अपने लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी वो अपनी क्षमता, अपनी योग्यता पर आधारित है, बाई बर्थ नहीं है। बाई बर्थ प्राप्त होने वाली उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। अगर विदेशी कोई सम्मान मिलता है तो उसको भी आप नहीं ग्रहण कर सकते हैं, आप तभी ग्रहण कर सकते हैं जब भारत का राष्ट्रपति आपको अनुमति दे। तो इस तरह से समानता का भाव अनुच्छेद 14 से 18 तक बताया गया है।